At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हो 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 हो। तो गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बेशक सोच रहे होंगे आप कि सर आज इस वीडियो में क्या और बताने वाले हैं, क्या सेलिब्रेशन करने वाले हैं। देखो यार, मतलब तुम्हें पता है, तुम जो पढ़ रहे हो मेरे साथ इतने समय से, मेरा यार मेरी खुशी, असली सेलिब्रेशन मैं सच बताऊं तभी है जब मैं फिर आज और आपको एक नई क्लैरिटी दे पाऊं, आपकी प्रिपरेशन में नई डायरेक्शन दे पाऊं, एक फिर से कुछ मैं मदद कर पाऊं। यही मेरे लिए यार असली सेलिब्रेशन है। एंड ट्रस्ट मी, आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि सर क्या आप सच बताने वाले, क्या ऐसा ट्रूथ बताने वाले हैं। मैं आपको अगले 5 मिनट में सच बता रहा हूं, ऐसी चीजें बताने वाला हूं, ऐसी प्रैक्टिकल चीजें बताने वाला हूं कि आप देखोगे कि यार इन बातों पे शायद मुझे हर दिन ध्यान देना चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं क्या करना है। आपको बस कमेंट सेक्शन में अपनी जिम्मेदारी के साथ कि नहीं सर इस सेलिब्रेशन में मैं आपके साथ हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि सर आई विल फॉलो दिस। आप जरूर लिखिएगा ये। और इस वीडियो के एंड में एक सरप्राइज भी तो बनता है इस सेलिब्रेशन के साथ, तो सरप्राइज के तो जो है वो आपको मिलना ही मिलना है। एंड में बताऊंगा वो। अभी आप कुछ काम की चीज जो मैं बताने वाला हूं उस पर ध्यान दें। अभी इस बार जो प्रीलिम्स देने वाले थे बच्चे, या देने वाले हैं 2-3 महीनों में, तो जो 2-3 महीने पहले की जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है अभी, एक कुछ घबराहट सी है, कुछ टेंशन सी है। तो जो बिगिनर बच्चे हैं, आप प्लीज इन बातों को ध्यान से सुनो। भैया ये सिचुएशन हमारे साथ अगले साल ना हो, 2027-28 में ना आए, हम अभी से तैयार हो जाएं। वो रियलिटी जो आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद देखनी, अगले साल देखनी, मैं तुमको आज दिखा रहा हूं। इसको समझो और अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा दो, ठीक है। सबसे पहला जो इशू जो इस बार के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना 2026 वाले, भैया उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है सब्जेक्ट्स का भूलने का डर। अभी मान लो कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, और अगर इकोनॉमी हिस्ट्री पढ़ रखी है, उसकी चिंता हो रही है, वो भूल रहा हूं सर मैं, बहुत और उसके फियर में, उसकी एंजाइटी में ये सब निकल गया। तो अगर आप बिगिनर हो तो ट्रस्ट में मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप लोग अपने सब्जेक्ट को अभी से इस तरह से अलाइन करके रखो 2 स्टेजेस में। 2 स्टेजेस में कैसे? सबसे पहले तो गाइडेंस। जबरदस्ती किताबों को लेके बैठ के पढ़ के रीडिंग करके कोई फायदा नहीं है। तुम जब पढ़ो तो पूछो कि समझ आ रहा है कि नहीं, ये याद हो रहा है कि नहीं। नहीं तो पढ़ो टीचर से ना, क्या दिक्कत है। सेशंस लो आप, ये यूट्यूब पर सेशंस लो, मेरे सेशंस लो, आप ज्योग्राफी के लो, सब समझ आएंगी चीजें। पढ़ो, टीचर से पढ़ो, लेकिन अच्छे से समझो। जब सब्जेक्ट एंड हो जाए, अगले सब्जेक्ट पे छलांग लगाओ, तो पुराने वाले को भूलो मत कि अरे मैं तो पढ़ लिया मैंने। नहीं नहीं, एक तो उसको पूरा कंप्लीट भी करना है, और जब दूसरे सब्जेक्ट की तरफ बढ़ो तो पुराने सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लगाने हैं। और जो इस बार एग्जाम दे रहे हो ना, इस डर से डरने की जरूरत नहीं है। आपको सब आता है। उस सब्जेक्ट को पूरा इमेजिन करने की बजाय टॉपिक वाइज अब इमेजिन करो कि लेट्स अज्यूम अभी आपको डर पुराना हिस्ट्री का आ रहा है, मत लोड लो। आप बस आज देखो कि मुझे अगर लग रहा है कि हिस्ट्री में गड़बड़ी है, उठाओ, सुबह एक स्लॉट फिक्स करो और रिवीजन शुरू करो अपना। और रिवीजन कैसे करोगे? पूरे सब्जेक्ट को इमेजिन मत करो। आज इंडस वैली सिविलाइजेशन पे काम करूंगा, अगले 2 टॉपिक पे काम करूंगा, एक बार देखूंगा। ऐसे कर करके ही वो सब्जेक्ट कमांड में आ जाएगा। नहीं तो तुम 10 दिन सिर्फ घबराहट में निकाल दोगे। और जो नए बच्चे हैं जो अगले साल एग्जाम देने वाले हैं 27 में, भरोसा रखो आप सब्जेक्ट ठीक से कवर करेंगे। नहीं तो ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करना ही करना है। अब इसमें अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा है, मत बिताओ ऐसे 1-1, 2-2 महीने मत निकालो। थोड़ी देर यहां पढ़ लिया, थोड़ी देर यहां पढ़ लिया। अगर आप सक्षम है, अगर आप कर पा रहे हैं, अनअकैडमी ने फिर से ये रिपब्लिक डे का ऑफर जो है आपके लिए 29 जनवरी तक लाए हैं। एंड ये सबसे लोवेस्ट प्राइस आपको पता है अनअकैडमी का ही। इसका बेनिफिट ले लो और यू वॉन्ट सी दिस प्राइस अगेन सून, गारंटीड। नहीं आएगा आपके लिए इतना जल्दी है। तो आप अगर 27-28 की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बढ़िया समय है। मत समय खराब करो। चीजों को अच्छे से पढ़ने में समय लगता है,
उसको समय को दो और आप देखोगे कि सिस्टमेटिक आपके सब्जेक्ट वाइज सारी चीजें कवर होती जा रही हैं। ठीक है, मतलब जो भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उसकी प्राइस आप देख लो, लगभग 60% डिस्काउंट मिल रहा है। 2 साल से अधिक के सब्सक्रिप्शन पे तो आपको अश्योर्ड भी मिल रहा है कि उस साल का अगर आपने अटेम्प्ट दिया नहीं निकलता तो आपको 1 साल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये 29 जनवरी को ऑफर एंड हो रहा है। SGYT10 इस डिस्काउंट कोड को यूज करिएगा। अगली समस्या, इनएबिलिटी टू अलाइन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के साथ इतनी ज्यादा समस्या बढ़ रही है बच्चों की कि मतलब कैसे, तो आप, मैं फिर अभी से कह रहा हूं, तब डरने से अच्छा है आज तैयार हो जाओ। कैसे करूं भाई, आपको पता है कि स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर नहीं समझ आएगा, आपका मीडियम की दिक्कत हो सकती है, जैसा भी आप टीचर से अलाइन हो जाओ यार। रोज अनअकैडमी के चैनल पे जहां भी आपको लग रहा है वहां पे रोज डेली न्यूज एनालिसिस पढ़ो ना। आप कैसे पढ़ोगे, तो जो सर पढ़ा रहे हैं अपनी कैटेगरी वाइज उसके नोट्स बना लो, 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दो। हर दिन करंट अफेयर्स पढ़, देखो करंट अफेयर्स मंथली पढ़ने की चीज नहीं है, वीकली पढ़ने की चीज नहीं है, हर दिन पढ़ने की चीज है। वो आपको हर दिन अलाइन होना चाहिए। तो आप पहले तो हर दिन पढ़ो, फिर संडे उसको रिवीजन पे डालो और फिर ऐसे 4 बार करके आप मंथ में उसको रिवीजन पर। सिंपल प्रोसेस है, मत करो उसको इतना कॉम्प्लिकेट यार, सिंपल प्रोसेस है। तो आपको हर दिन कवर करना है, हफ्ते में अलाइन हो जाओ। अरे नहीं कर पाए संडे, ठीक है मंडे कर ले यार भाई, रिवाइज तो कर कम से कम, उसके बाद फिर संडे की बात करना। संडे नहीं गया तो अब छोड़ दिया, अगले संडे ही करूंगा, 15 दिन इकट्ठा हो गया, काम खत्म। तो अब बात करते हैं कि जब सब्जेक्ट में घबराहट शुरू हो गई, करंट अफेयर्स अलाइन नहीं हो पाए, क्योंकि हम तो बोले अब सर पूरा कंपाइलेशन पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, और फिर अब पूरा मैगजीन एक साथ हो जाती है, समझ में आता नहीं है, फिर घबराहट शुरू होने लगती है। तो फिर वो मॉक टेस्ट में घबराहट उसकी दिखाई देती है। टेस्ट लगाते हैं तो वो करंट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो मॉक टेस्ट से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपने टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं, जो बिगिनर्स हैं, प्लीज ध्यान दो, आप लोग बिगिनर ध्यान देंगे, आप अपनी जब तैयारी शुरू करें, सबसे बढ़िया काम है इस डर को हटाने का। पूछो क्या? सबसे बढ़िया काम है जब सब्जेक्ट स्टार्ट करो ना, टॉपिक देखा तुमने कि यार ये हो गया, जैसे ही हो गया, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, जैसे ही प्लेट टेक्टोनिक हो गया, जैसे ही वोल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया, तुरंत जाके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ। मैं कह रहा हूं गजब का कॉन्फिडेंस मिलेगा। मत इंतजार करो कि आई विल कंप्लीट द सब्जेक्ट फर्स्ट, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगा उसके बाद इधर आऊंगा, सब गड़बड़ है। फिर तो तुम्हें 25 दिन हो जाएंगे सब्जेक्ट कंप्लीट करते करते, 25 दिन में इधर स्टार्टिंग का भूल जाओगे, खत्म हो गया काम। सबसे बढ़िया क्या बताया मैंने, टॉपिक एंड हो, क्वेश्चन लगाओ, गलतियां सुधारो, अगले टॉपिक पे जाओ, उसके क्वेश्चन लगाओ, गलतियां सुधारो, अगले टॉपिक पे जाओ। ये करो आप, ये डर आपका लास्ट में खत्म हो जाएगा। ये आपको करना है। और जो बच्चे इस बार एग्जाम दे रहे हैं, आप क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, टेस्ट दोगे, गलतियां हैं अलग से एक डायरी बनाओ, उन गलतियों को लिखो, पढ़ो, याद करो और फिर से टेस्ट लगाओ। दूसरे प्रोसेस है, टेस्ट इसीलिए लगाने कि आपकी गलती अभी पहले से पता लग जाए, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगली बात मैं कहूंगा, कैजुअल इनकंसिस्टेंट अप्रोच। थोड़ा ये पढ़ लिया, थोड़ा वो पढ़ लिया, क्योंकि समझ ही नहीं बैठ रही है कुछ। तो ये तो बिगिनर के लिए सबसे रामबाण चीज बताने वाला हूं कि जो सब्जेक्ट उठाओ बेटा, जस्ट कंप्लीट इट, पूरा कंप्लीट करो। और अगले पे जब जाओ तो इसको हमेशा ध्यान रखो, इसके सोर्सेस, टीचर से, पहला स्टेप टीचर से पढ़ो, एजुकेटर से पढ़ो, पढ़ने के बाद ही आप इसके रिसोर्स रीड करो। रिसोर्स रीड करने के बाद एक 1 पेजर टाइप की समरी जरूर बनाओ या रनिंग नोट्स बनाओ उसके, ताकि बार बार ये रिसोर्स उठाना ना पड़े मुझे। ये एक प्रॉपर कंसिस्टेंट पैटर्न बनाओ, तब जाकर ये आपका एग्जाम के पहले की चीजें संभलेंगी। अब वो नोट्स नहीं होते ना, चीजें याद नहीं होती ना, आपका रिवीजन बिगड़ जाता है। वो तो फिर मान के चलो कि गड़बड़ी होगी। शुरुआत से ही अगर गड़बड़ी, तो अभी रिवीजन की इशू बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस समय बच्चों को कि सर रिवीजन कैसे करूं, इसका करूं कि इसका करूं। अब अगर जो नए बच्चे, तो चलो आपको समझ में आ गया कि नोट्स रहेंगे तो तुम रिवीजन कर ही लोगे, दैट इज अ गुड थिंग, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आप 2 सब्जेक्ट से रिवीजन अपना स्टार्ट करो। एक ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत वीक है और एक जो अच्छा है, तो एक में थोड़ा ज्यादा समय लगाओ, एक में उसके हिसाब से आप वैसा प्लान करिए। भरोसा रखिए काम आएंगी चीजें आपको। और एक है कांस्टेंट फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड मेंटल प्रेशर। हमारे हिसाब से चीजें जब नहीं होती हैं तो हमें मेंटल प्रेशर, ये वो सारी चीजें आएंगी। अगर आप अपनी ईमानदारी से सारी चीजें करते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करते जाओगे, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं ये चीजें धीरे धीरे कम हो जाएंगी। अक्सर आपको ये चीजें तभी दिख रही होती जब आप पढ़ नहीं रहे होते हो। आप अपने आप को जब व्यस्त रख रहे हो, चीजें कर रहे हो, अगले 1 घंटे पे काम कर रहे हो, अगले 3 घंटे में क्या करना है उस पर काम करो, ये सब दिमाग में नहीं आएगा।
ये बिगिनर के लिए। और जो इस बार एग्जाम दे रहा है, बेटा अपने शेड्यूल को ठीक कर लो, प्रायोरिटी बना लो अभी भी कि कौन से सब्जेक्ट हो गए, जो अच्छे से हो गए उनको रिवीजन की लाइन में ले आओ, जो ठीक से नहीं हुए उनको आप जो है अपने ठीक से पढ़ने पे स्टार्ट करो। तो बेसिकली जो इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, सिंपल 3 स्लॉट बनाओ आप, 1 स्लॉट सीसेट को दे दो, 1 स्लॉट जो सब्जेक्ट ठीक से नहीं हुआ है उसको ठीक कर लो, और जो हो गया है उसको रिवाइज कर लो, और एक मौका रख लो क्वेश्चंस लगाने का, बस सिंपल। और जो रिवीजन चल रहा है, जो सब्जेक्ट चल रहा है, उन्हीं के करंट भी साथ में लाइन कर लो, सारी चीजें कवर है। कीप इट सिंपल। और जो अगले साल एग्जाम देने वाले हैं, भैया इन बातों का ध्यान रखना, ये प्रॉब्लम तुम फेस करोगे, संभल जाओ, मतलब अपने आप पे ध्यान रखो और आप फॉलो करोगे, इसको आपको कमेंट में लिख के दिखाना है मुझे अभी, ठीक है। और साथ ही साथ ये मैंने प्राइस आपको बता दिया 17,999, ये कोड आपको यूज करना है। जी हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये 60% ऑफ रिपब्लिक डे पर ये जो चालू हुआ है 29 जनवरी तक अवेलेबल रहेगा, डिस्काउंट कोड के साथ, आपको लिंक नीचे मिल जाएगी, इसका इस्तेमाल करें। और सरप्राइज आपके लिए सबसे बड़ा ये है कि हम लोग मिलने वाले हैं इन्वायरमेंट के 1 ईयर के करंट अफेयर्स पे 1 शॉट पे, जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं, आने वाले अगले साल देंगे, उनके लिए वीडियो आ रहा है। एक वीडियो में मैं सब कुछ आपको कवर कराने वाला हूं, इसकी भी लिंक नीचे मिल जाएगी। 27 तारीख को हम मिलेंगे शाम को 7 बजे, सबको आना है। अभी जाके इस सेशन को भी लाइक करके आइए, ताकि मतलब मुझे एक संकेत मिले कि आप सब लोग आ रहे हैं, ठीक है। प्लीज ध्यान रखो। और मैं सच बता रहा हूं, गणतंत्र दिवस, इस रिपब्लिक डे को अगर आपको सेलिब्रेट करना है तो एक थॉट प्रोसेस इसका भी बनाइए कि नहीं यार, मैं क्या कर रहा हूं, किस दिशा में जा रहा हूं, इसके बारे में मुझे हमेशा बताओ। थैंक यू।